हेलो समूह सनराइजिंग जर्नल। तो ये रीडिंग होगी आपकी 25 मई से लेकर 31 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है इस वीक की। कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। अगर आप किसी की तरफ से अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्लो है। मुझे लग रहा है अपॉलॉजी वगैरह नहीं है, ये कोई सिचुएशन ही स्लो चल रही है बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है आप किसी के साथ बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, आप सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, आप बेहतर बनाना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े हुए थे तो फॉरगिव एंड फॉरगेट करके आगे चलना चाहते हैं, पर कोई डिसीजन है नहीं बना पा रहा है। या तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, या तो फिर आप डिसीजन नहीं बना पा रहे कि आपको वापस जाना चाहिए कि नहीं। आपको ये जो भी ख़राब हुई हैं चीज़ें जिनसे आप डील कर रहे हैं, अगर उन्होंने ख़राब की है तो आपको कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए इसको फिक्स करने के लिए कि नहीं। कम्युनिकेशन करना चाहता है कोई, मुझे लग रहा है ये आप हैं। आप शायद कम्युनिकेशन करना चाहें इनसे। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे दूर रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है आप लोगों की, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी और कंट्री में रहते हो, पर ज़रूरी नहीं है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्लो है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। जो आप लोगों का चैलेंज है इस वीक का, वही आपको कोऑपरेट करना है। स्पेशली वर्क रिलेटेड सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को कोऑपरेट करना है अपने पार्टनर्स के साथ। अगर रिलेशनशिप है तो भी आपको कोऑपरेट करते हुए चलना है। अभी हम देखेंगे किस बारे में। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई सी स्टेबिलिटी आपको मिली होगी रिसेंट पास्ट में। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखी रिसेंट पास्ट में। पर अगर ये रिलेशनशिप है तो कोई स्टेबल रिलेशनशिप थी आपकी लाइफ में, किस बारे में है। या तो आप किसी को ऑफ़र करना चाहते थे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, या किसी ने आपको ऑफ़र की होगी। ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे किस बारे में है। यहाँ मुझे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंग्जाइटी है, परेशान हो रहे हैं, वरीड हैं, आप रातों को जाग रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है यहाँ पे। क्यों है अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। नए पिक्चर मुझे कोई आपको और आप किसी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली भी हो सकता है, पर मुझे ये फाइनेंशियली नहीं दिख रहा। कोई इमोशनली आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। ये जो नियर फ्यूचर है ये नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। तो क्योंकि सिचुएशन यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जो ये वाली स्लो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है कि मंथ्स स्लो होती है। इस टाइप की सिचुएशन है ये। तो जमना आप क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोगों के चैलेंज में है। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो किसी कनेक्शन में, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हो। जो भी चैप्टर आपको लग रहा है कि एंड हो गया है वो भी एंड नहीं हुआ है, और ना ही तो आप एंड करना चाहते हैं, आप कोऑपरेट करना चाहते हैं मिलके। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपने गिव अप कर दिया हो। आप लोग का चैलेंज है कि आपको कोऑपरेट करना है, कोऑपरेट करने की कोशिश करनी है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट कीजिए, ताकि जिस सिचुएशन में आप लोग हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं। बहुत लंबे टाइम से भी हो सकता है या कुछ टाइम से हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो माफ़ कीजिए और जाने दीजिए। और कुछ लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए इनके साथ जिनसे आप डील कर रहे हैं। ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के लिए भी हो सकती है कि जिन पार्टनर्स के साथ आप लोग हैं, हो सकता है कि वैसी सिचुएशन ना रही हो आप लोगों की कि आप मिलकर काम करें, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का चैलेंज है कि आपको कोऑपरेट करना है उन लोगों के साथ, या तो फिर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर। और जो भी पास में हुआ उसको भुला दीजिए, बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जिस सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है ये कम्प्लीटली, अगर ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ है तो भी आपका चैलेंज ये है इस वीक आपको कोऑपरेट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि सिचुएशन एंड नहीं हुई है। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो भी आपका कनेक्शन है, अगर रिलेशनशिप नहीं है आप लोगों की कोई, तो जो भी पास में हुआ है उसको भुलाकर बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपका चैलेंज है। अब जो आप लोग को रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन में हो सकती है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में कि आपको होम चाहिए, या तो फिर आप मैरिज वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हैं कोई रिलेशनशिप, या तो फिर कोई काम वगैरह ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पर फिक्स हो आपके लिए, कहीं आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा दे। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मुझे लग रहा है कि नहीं मिलता हुआ दिखा। जैसा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो नहीं होता हुआ दिखा, तो जिसकी वजह से हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। रिसेंट पास्ट में बहुत परेशान हो, रातों को जाग रहे हो और सोच रहे हो कि क्या करें, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर रिलेशनशिप के बारे में है
तो अगर अगर आप लोग कमिटमेंट वगैरह चाहते थे और जिस तरीके से आपने प्लान किया था सब वैसा नहीं हो पाया, तो मुझे दिख रहा है कि अब सामने वाले बंदे की नज़र में वैसी वैल्यू नहीं रही इस कनेक्शन की, वैसी वैल्यू नहीं रही जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो इस वजह से हो सकता है आप लोग परेशान हो रहे हों, जाग रहे हो रातों को और सोच विचार कर रहे हो कि क्या करें आप, और आपको नहीं लगता आप कुछ कर सकते हैं, बस परेशान हो रहे हैं। आपकी हेल्थ पर भी इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। वैसे तो ये रिसेंट पास्ट है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा हो। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, जैसे कि पास्ट में थे ऐसे ही प्रेजेंट मोमेंट में भी हैं। वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रही है कि आप लोग रिलीज़ कर रहे हैं, और रिलीज़ करना आसान नहीं होता, लेट गो करना। कुछ लोग हो सकता है पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जैसे कि आप लोग के चैलेंज में था, अगर आपको कोई बात बुरी लगी है, कुछ ना कुछ बुरा लगा है, उसको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं आप कि छोड़ दिया जाए। और यहाँ पर आप लोग, क्योंकि यहाँ पर लव मुझे दिख रहा है सिचुएशन में जिससे भी आप डील कर रहे हैं, लविंग केयरिंग एनर्जी है। भले आप लोग का कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहता है, आप उनकी लाइफ से या वो आपकी लाइफ से आते जाते रहते हैं। तो जो कोई भी ऑन एंड ऑफ कनेक्शन होने के बावजूद लव है, यहाँ पर आप किसी टाइप की हो सकता है ऑफ़र करना चाहते हैं इन पर्सन को, लेकिन आप रिलीज़ तो करते हुए दिख रहे हैं पास्ट की बातों को, पर ये सिचुएशन आपको परेशान कर रही है। भले थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इसी वजह से दिख रहे हैं, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पास्ट में जो हुआ उन बातों को। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप इन पर्सन को या इस रिलेशनशिप को ही लेट गो करना चाहते हैं, रिलीज़ कर रहे हैं और अपने सेल्फ लव पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इनको इस वजह से ही रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन बहुत लंबे टाइम से ऑन एंड ऑफ टाइप है, तो इस वजह से आप रिलीज़ कर रहे हो सकता है। और आप ग्रोथ चाहते हैं इस सिचुएशन में, वो नहीं मिल पा रही है आपको, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रही है। नियर फ्यूचर की एनर्जी से कोई सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है आपको, या तो कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हो सकता है कोई आपको रीच आउट करे, या आप खुद को इस काबिल बनाएं कि अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो आप हो सकता है कम्युनिकेट करें, या अगर वो आपको मैसेज वगैरह देते हैं तो आप उनके साथ चीज़ें ठीक करने के लिए तैयार हों। पर मुझे यहाँ दिख रहा है नियर फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस बात को लेकर कि आप ब्रेड क्रमिंग कर रहे थे, आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिस तरीके से ये पर्सन इन्वेस्ट कर रहे थे वैसे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, या आप ये बात कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे थे अपना टाइम एनर्जी इनको टाइम दे रहे थे, वैसे ये पर्सन आपको नहीं दे रहे थे या हमेशा बिजी हुआ करते थे। इस टाइप की कोई बातचीत लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है इस लड़ाई झगड़े के बाद ही हो सकता है जाकर कोई ग्रोथ आए इस सिचुएशन में। मुझे यहाँ दिख रहा है कि या तो आप लोग ये जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, इस लड़ाई झगड़े के बाद कुछ ना कुछ समझ में आएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए आपके पर्सन, या तो फिर अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कि उनको डिसीजन लेने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए, कुछ टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएं आपसे, ब्लॉक कर दें, या तो फिर आपसे बातचीत ना हो उनकी अच्छे से, लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाए। लेकिन आप लोग अपने स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं कि आप स्टेप लेंगे कोई ना कोई, भले लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन उसकी वजह से सिचुएशन एटलीस्ट क्लियर होगी। यहाँ पर नियर फ्यूचर में अपने इंडिपेंडेंस पर काम करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए सोच विचार करने के लिए। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तो आपका साइन है, वैसे हो सकता है आपके पर्सन का भी हो। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे डील कर रहे हो। तो चलिए आप लोगों की एडवाइस देखते हैं। जेमिनी, आपकी एडवाइस ये है कि आपको अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, अपने लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा कि आपको क्या बातें बुरी लगी हैं, और भले लड़ाई झगड़े हो या मिसकम्युनिकेशन हो, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह निकल सकता है। कॉन्फ्लिक्ट निकलेगा तभी आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मिलेगा, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको उनकी गलतियाँ पता चलेंगी। अगर आपका जो एडवाइस है, अगर आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, हो सकता है आप किसी लियो से या किसी वाटर साइन से डील कर रहे हों, लियो या वाटर साइन से डील कर रहे हों, लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे अगर ये पर्सन आपको अट्रैक्टिव लगते हैं और आप कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, इनके साथ में बिगैनिंग चाहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट भी ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहस होगी, तो ही सिचुएशन क्लियर होगी। अगर आप लोग खामोश ही रहेंगे और कोई बातचीत ही नहीं करेगा तो
किसी को किसी की गलती नहीं पता चलेगी और सिचुएशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो यही आपका चैलेंज है कि आपको कोऑपरेट करना है, आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, भले लड़ाई झगड़ा हो। फिर हो सकता है आप कोई कोऑपरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए रीच आउट हों और ये नहीं करना चाहें आपसे बात, ये खामोश रहना चाहें, इस वजह से कोई लड़ाई झगड़े हों। तो ये आप लोगों की रीडिंग है जानना है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।